ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्वार्थ सिद्धि योग एकादशी पर कब पड़ रहा है, जिसमें हमें आमल की एकादशी की व्रत कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि पारण का मुहूर्त क्या रहेगा और एकादशी पूजा मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा। आमल की एकादशी व्रत 10 मार्च सोमवार को रखा जाएगा। आपको आमल की एकादशी की व्रत कथा पढ़नी या सुननी इस दिन जरूर चाहिए। इससे व्यक्ति को 1000 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। तो आइए जानते हैं इसकी व्रत कथा, शुभ मुहूर्त और पारण का समय। आमल की एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में व्रत और भगवान विष्णु की पूजा होगी। पूजा के समय आपको भगवान विष्णु को पंचामृत, तुलसी के पत्ते, पीले फूल, फल, हल्दी, चंदन, माला, धूप, दीप आदि अर्पित करते हुए पूजन करना चाहिए। फिर आपको एकादशी की व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। अब हम सुनेंगे आमल की एकादशी की व्रत कथा। इससे पहले हम जान लेते हैं आमल की एकादशी के शुभ मुहूर्त और पारण के समय के बारे में। तो फाल्गुन शुक्ल एकादशी की तिथि शुरुआत जो है 9 मार्च सुबह 7:45 से होगी। फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि की समाप्ति 10 मार्च सुबह 7:44 पर होगी। सर्वार्थ सिद्धि योग जो है 10 मार्च सुबह 6:36 से देर रात 12:51 तक रहने वाला है। आमल की एकादशी पूजा मुहूर्त जो है 10 मार्च सुबह 6:36 से प्रारंभ होगा। आमल की एकादशी व्रत के पारण का समय 11 मार्च सुबह 6:35 से 8:13 के बीच में रहने वाला है। द्वादशी तिथि की समाप्ति 11 मार्च सुबह 8:13 पर होगी। अब सुनते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है जब महर्षि वशिष्ठ के पास राजा माधांता पहुँचे और उन्होंने जगत कल्याण के लिए एक कथा सुनाने को कहा। तब महर्षि वशिष्ठ राजा माधांता को कहते हैं कि हे राजन, आइए मैं आपको आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। इसे आप ध्यान पूर्वक सुने। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा चैत्रथ थे जो पुण्यात्मा और धर्म के कार्यों को पूरा सहयोग करते थे। वे वैदिश नगर के राजा थे। वे भगवान विष्णु की पूजा करते थे। उनकी प्रजा श्री हरि की पूजा करती थी। वहाँ के लोग धर्म परायण थे। एक समय आमल की एकादशी के अवसर पर लोग व्रत कर रहे थे। उन सभी ने विष्णु मंदिर में पूजा अर्चना की और आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनी। रात के समय में जागरण किया। उस दौरान मंदिर में एक शिकारी भी आ पहुंचा। उस शिकारी ने भी आमल की एकादशी की पूजा की, व्रत कथा सुनी और रात्रि जागरण का पुण्य प्राप्त किया। अगले दिन सुबह होने पर वह घर पहुंचा। उसने खाना खाया और सो गया। उस शिकारी की मृत्यु उसी दिन हो गई। उसका जन्म राजा विदुरथ के घर बेटे के रूप में हुआ। उस बच्चे का नाम वसुरथ रखा गया। पिछले जन्म में आमल की एकादशी के व्रत, पूजा, कथा के श्रवण से जो पुण्य प्राप्त हुआ था, उसके फलस्वरूप शिकारी इस जन्म में राजा का पुत्र बना था। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ वह बालक बड़ा हुआ और एक दिन वह भी राजा बन गया। एक दिन वह जंगल में गया लेकिन रास्ता भटक गया। तब वह एक पेड़ के नीचे ही सो गया। तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उसी दौरान उसके शरीर से एक स्त्री प्रकट हुई। उसने सभी को मारकर राजा वसुरथ के प्राणों की रक्षा की। राजा वसुरथ की जब नींद पूरी हुई तो देखा कि आसपास काफी लोगों के शव पड़े हैं। तब वसुरथ ने कहा कि इस जंगल में उसका हितैषी कौन है जिसने उसे मृत्यु से बचाया है। तभी आसमान में आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु के अलावा तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। इस घटना के बाद राजा वसुरथ अपने महल वापस आ गया और सुखपूर्वक अपना शासन करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा माधांता को आमल की एकादशी के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि जो आमल की एकादशी का व्रत रखकर विष्णु पूजा करता है वह पाप मुक्त हो जाता है, उसके कार्य सफल होते हैं और अंत में उसे मोक्ष मिल जाता है।